इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो के एस से होता है ख और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। ऐसे होती है ओ की मात्रा, तो ओ की मात्रा लगा देंगे और एल है तो ल लिख लेंगे। फिर ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया, खोलो। PADHO कैसे पढ़ेंगे इसको, तो पी से हो गया प और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है और अ पे कोई मात्रा होती नहीं, जिसे लिखा है ना प, तो इसमें अ छुपा हुआ है इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। और डी एस से होता है ढ़ और डी एस से ढ़ होता है और डी एस से ध भी होता है, लेकिन यहाँ ध का मतलब नहीं है, यहाँ किससे मतलब है, यहाँ ढ़ से मतलब है। तो क्या लिख दिया हमने, ढ़। और ओ है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया। यहाँ बताया कि ओ की मात्रा कैसे होती है, तो क्या हो गया, पढ़ो। HOGA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो गया ह और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। फिर जी आया हुआ है तो ग लिख लेंगे और ए आया हुआ है, लास्ट में अगर ए आता है तो सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देते हैं। तो यहाँ आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या होगा, होगा। USE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो यू से होता है ऊ, तो यू से छोटा ऊ भी होता है और यू से बड़ा ऊ भी होता है। तो यहाँ छोटा ऊ से मतलब तो ऊ लिख दिया, एस है तो स लिख दिया और ई है तो ए की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया, उसे। DEKHO कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो गया द, क्योंकि डी से कहीं ड भी होता है और कहीं द भी होता है, तो यहाँ ड से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ किससे मतलब है, द से है। तो द लिखा हुआ, ई है तो ए की मात्रा हमने लगा दिया और KH है तो ख लिख दिया और फिर ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया, देखो। APNA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से हो जाएगा अ, लिख लेते हैं, पी से हो जाएगा प, एन से हो जाएगा न और यहाँ लास्ट में ए आया हुआ है ना, तो सीधे सीधे हम आ की मात्रा लगा देंगे। लास्ट में कहीं भी ए आया हो तो आ की मात्रा आप लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपना। HAME कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो जाएगा ह और यहाँ जो ए आया हुआ अ के लिए आया हुआ, यही हमें पहचानना है। जैसे हम कहते हैं ना ह, तो यहाँ अ जुड़ा हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एम है तो म लिख लेते हैं और ई है तो ए की मात्रा लगा देते हैं। ए की मात्रा ऐसी होती है, लगा दिया हमने तो क्या हो गया, हमें। KYA तो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, झटके से हम पढ़े क्या, कैसे पढ़ रहे हैं क्या, तो के से मतलब आधा का हो गया और वाई से होता है यह, लिख लेते हैं और लास्ट में ए आया है तो आ के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। लास्ट में आएगा सीधे आ लगा देते हैं तो आ की मात्रा हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, क्या। AP तो इस ए से हो जाएगा अ और ये जो ए आया हुआ है वह आ के लिए आया हुआ है तो सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देंगे और पी है तो प लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आप। KABHI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से हो जाएगा क और यहाँ जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है क, तो यहाँ अ छुपा हुआ है इसलिए आ की मात्रा हम नहीं लगाएंगे। BH है तो भ लिख लेते हैं और आई आया हुआ तो ई की मात्रा लगा देते हैं। आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं हम बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, कहीं हम छोटी की मात्रा लगा देते हैं, तो वो उस शब्द के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ हम बड़ी लगाएंगे कि छोटी लगाएंगे। तो यहाँ बड़ी मांग रहा है, बड़ी हमने लगा दिया तो क्या हो गया, कभी। DUA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द, यू आया हुआ है तो छोटा ऊ लगा दिया। यू का भी दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, छोटे ऊ के रूप में और भी बड़े ऊ के रूप में इस पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे छोटा ऊ मांग रहा है इसलिए हमने छोटा ऊ लगा दिया। ए आया हुआ है लास्ट में तो दू आ, तो ए जो है अ के रूप में भी इस्तेमाल होता है, आ के रूप में मैंने बताया कि लास्ट में आ के रूप में इस्तेमाल होगा तो यहाँ मात्रा नहीं लगाएंगे, यहाँ आ लिख देंगे सीधे सीधे, क्या हो गया, दुआ। तो BANTI लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब
और यहाँ जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है, बाल्टी नहीं हो सकता, नाम है, तो क्या हो गया ब। एन है तो यहाँ बिंदी लगा दिया, बन हो गया। और टी से हो गया ट, तो टी से कहीं त भी होता है और कहीं ट भी होता है। यहाँ नाम है तो यहाँ ट के लिए आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा टी। और आई से क्या मैंने बताया आपको, बड़ी की मात्रा भी लगती है, छोटी की मात्रा लगती है, तो क्या हो गया बंटी। GHANTI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो GS से हो गया घ, और यहाँ भी ए जो आया अ के लिए आया हुआ है घ, तो ये जुड़ा हुआ है इसमें। और एन से हमने क्या किया, बिंदी लगा दिया। टी है तो ट लिख दिया, आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया घंटी। एक बार और आपको बता देता हूँ कि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं पे हम बड़ी लगाते हैं, कहीं पे छोटी लगाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी मांग रहा था इसलिए हमने बड़ी लगा दी, घंटी। BHI, तो BH से हो गया भ, और आई आया हुआ है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा भी। BAJAO कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो गया ब, और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो अ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएं, ब ऐसे पढ़ते हैं ना। जे से हो गया ज, और यहाँ जो ए आया हुआ आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा लगा देते हैं। ओ है तो ओ लिख देते हैं सीधे सीधे, क्या हो जाएगा बजाओ, क्या हो गया बजाओ। SATHI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से होता है छोटा सा, लिख लेते हैं। ए है तो यहाँ ए आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं। और TS से होता है थ, TS से ठ भी होता है और थ भी होता है, तो यहाँ से क्या मतलब है, यहाँ मतलब है थ से, तो थ हमने लिख लिया, साठी तो हो नहीं सकता, ये थ लिखा हुआ है। और आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया साथी। KAISE कैसे पढ़ेंगे इसको, तो के से लिख लेते हैं क, और AI आया हुआ है तो आई की मात्रा लगा देंगे, कहीं भी AI आया हुआ तो सीधे सीधे आप आई की मात्रा लगा दीजिएगा, तो क्या हो गया कै। एस से क्या हो गया स, और ई से क्या होता है ए की मात्रा होता है, तो ए की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया कैसे। CHHOD कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CSS से सीधे सीधे होता है छ, और ओ आया हुआ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, ओ की मात्रा ऐसे होती है, तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया। और क्या है डी लिखा हुआ है, तो डी से द भी होता है, और डी से ड भी होता है, और डी से ड़ भी होता है, तो यहाँ मतलब है ड़ से, तो क्या हो गया छोड़, क्या हो गया छोड़। BAHUT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से होता है ब, और यहाँ भी ये ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे, ब ऐसे लिखा हुआ है ना। एच है तो ह लिख लेते हैं। यू है तो छोटा ऊ लगा देते हैं, मैंने आपको बताया कि यू का इस्तेमाल छोटे ऊ के लिए भी होता है और बड़े ऊ के लिए भी होता है, तो यहाँ पे छोटा ऊ मांग रहा है इसलिए हमने यू के लिए छोटा ऊ की मात्रा लगा दी। टी है तो टी से होता है त, टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है, तो यहाँ टी का मतलब क्या है त से है, तो क्या हो गया बहुत। DEKH, तो डी से होता है द, मैंने आपको बताया डी से ड भी होता है और डी से द भी होता है, तो यहाँ डी का मतलब द से है। ई है तो ए की मात्रा लगा दिया, और KS से है तो ख लिख दिया, तो क्या हो जाएगा देख। DARD कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो गया द, मैंने बताया डी से ड भी होता है और डी से द भी होता है, तो यहाँ डी का मतलब द से है। ए है तो अ के लिए आया हुआ है द, आर है तो ऊपर वाला र हमने लगा दिया, फिर डी आया तो फिर द लिख दिया, तो क्या हो गया दर्द। SAHO कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो गया स, और यहाँ भी जो ए आया हुआ है वो सीधे सीधे अ के लिए आया हुआ है, साहो नहीं हो सकता, सहो, स ऐसे पढ़ेंगे ना। एच है तो ह लिख लेते हैं, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो गया सहो। तो ए से क्या हो गया, ए से हो गया ए लिख लेंगे सीधे सीधे, और के से हो गया क, और यहाँ जो ए आया हुआ है आ की मात्रा के लिए आया हुआ आ लिख लेते हैं, और एन है तो आधा न लिख देते हैं या ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं। टी है तो त लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये आ की मात्रा छूट गई, तो क्या लिखा हुआ है एकांत, क्या लिखा हुआ है एकांत। SUNO, तो एस से हो जाएगा स, और यहाँ जो यू आया हुआ है वो छोटा ऊ के लिए आया हुआ है, ना कि बड़ा ऊ के लिए, दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। बड़ा ऊ के लिए डबल ओ का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर यू का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है तो यहाँ छोटा ऊ के रूप में इस्तेमाल है, इसलिए छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया। एन है तो न लिख दिया, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया सुनो।
CHINT, ये कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CS से हो गया च और आई आया हुआ तो छोटी लगा दिया। मैंने बताया ना आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है, कहीं छोटी कहीं बड़ी। यहाँ छोटी मांग रहा है इसलिए छोटी की मात्रा लगा दिया। N है तो यहाँ बिंदी लिख दिया। T है तो त लिख दिया। यहाँ ट का कोई मतलब है नहीं, टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है। और A लास्ट में आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। तो क्या हो गया ये? चिंता। क्या हो गया? चिंता। CHAHIYE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो CS से हो गया च और यहाँ जो A आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। H है तो ह लिख दिया। I है तो छोटी की मात्रा लगा दिया। Y है तो य लिख दिया। E है तो ए की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो जाएगा? चाहिए। E का मतलब ए की मात्रा से होता है, ए की मात्रा हमने लगा दिया। BONA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो B से हो गया ब और O आया हुआ है तो O की मात्रा हमने लगा दिया। N है तो न लिख दिया। फिर A आया हुआ है लास्ट में तो आ की मात्रा हम लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? बोना। SABHI कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो S से हो गया स और यहाँ जो A आया हुआ है ओ के लिए आया हुआ है स, ऐसे पढ़ते हैं ना। और BS से हो गया भ और आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो गया? सभी। RASTA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो R से हो जाएगा र और यहाँ जो A आया हुआ है वो आ के लिए आया हुआ है, रास्ता नहीं होता है, रास्ता होता है। और S है तो ये रा लिख लिया हमने। S है तो आधा स लिख दिया। T है तो त लिख दिया क्योंकि ट का कोई मतलब है नहीं, टी से ट होता है और टी से त होता है। यहाँ टी का मतलब त से है। ए आया हुआ है तो लास्ट में अगर ये आता है तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं। तो क्या हो गया? रास्ता। KHOJO कैसे पढ़ेंगे इसको? तो KS से हो गया ख और O आया हुआ है तो O की मात्रा हमने लगा दिया। J आया हुआ है तो ज लिख दिया। फिर O आया हुआ है तो O की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो गया? खोजो। PAISA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो P से हो जाएगा प और AI कहीं भी आया हो तो AI का मतलब अय की मात्रा होता है, तो अय की मात्रा हमने लगा दिया। तो पय हो गया। S है तो स लिख दिया और लास्ट में A आया है तो आ की मात्रा हम लगा देंगे। तो क्या हो गया? पैसा। JYADA कैसे पढ़ेंगे? तो J से हो जाएगा आधा ज, झटके से पढ़ा ज़्यादा। तो Y से क्या होगा? Y से हो जाएगा य और यहाँ जो A आया हुआ आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। D है तो द लिख दिया। फिर A आया है तो आ के लिए लास्ट में आता है तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं। तो क्या हो गया? ज़्यादा। यहाँ 2 A आया हुआ है, दोनों आ के लिए आया हुआ है। बस हमें देखना यही है कि किसी भी वर्ड के अंतर्गत अगर 2 A आता है तो कहाँ वो अ के लिए आया है और कहाँ आ के लिए आया है। इतना अगर हम समझ जाते हैं तो बहुत आसानी से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। WADA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो W से होता है व और यहाँ जो A आया हुआ है वो भी आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं। D है तो द लिख देते हैं। D से ड होता है और D से द होता है, तो वादा का कोई मतलब है, ये वादा लिखा हुआ है और लास्ट में A आया है तो आ की मात्रा लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया? वादा। TOD तो T से हो जाएगा त, मैंने बताया कि T से त भी होता है और T से ट भी होता है। यहाँ मतलब क्या है? त से है। O है तो O की मात्रा हमने लगा दिया और D का मतलब क्या होता है? D से ड भी होता है और D से ड़ भी होता है और D से द भी होता है। यहाँ का मतलब क्या है? ड़ से है, तो क्या लिख दिया? ड़, तोड़। और अगर R भी हम लिख देते तो R से भी ड़ बनता है, तो TOR भी लिख देते तब भी तोड़ हो जाता और TOD लिख देंगे तब भी तोड़ हो जाएगा। DIYA तो D से हो जाएगा द, I आया हुआ है छोटी की मात्रा लगा दिया, Y आया हुआ य लिख दिया, फिर A आया हुआ है तो आ लास्ट में है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? दिया। UCHIT कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो U से हो जाएगा ऊ, तो U से कहीं छोटा ऊ होता है और कहीं बड़ा ऊ भी होता है, तो यहाँ छोटा ऊ से मतलब इस छोटा ऊ हमने लिख दिया। और CS से होता है च और I है तो छोटी की मात्रा लगा दिया और T से लिख दिया त, क्योंकि T से ट भी होता है और T से त भी होता है, तो यहाँ T का मतलब त से है। तो क्या हो गया? उचित। PHIR तो PH मिल के प नहीं बनता है, फ बनता है, तो फ लिख दिया हमने।
PH कहीं भी लिखा रहेगा तो फ बनेगा, और I है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, R है तो र लिख दिया, तो क्या हो गया फिर। SHAM कैसे पढ़ेंगे इसको, तो S से होता है बड़ा श, लिख लेते हैं, और यहाँ जो A आया हुआ है आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं, और M है तो म लिख देते हैं, तो क्या हो गया शाम। BAHUT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो B से हो गया ब, और यहाँ जो ए आया हुआ अ के लिए आया बो, तो यहाँ जो ए अ के लिए आया हुआ है तो अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसकी कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। H है तो ह लिख लेते हैं, U है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देते हैं, और T है तो त लिख देते हैं। T का यहाँ ट से मतलब नहीं है, T का मतलब त से है, तो क्या हो गया बहुत। CHELA कैसे पढ़ेंगे इसको, तो CS से हो जाएगा च, ई आया हुआ है तो ई का मतलब ए की मात्रा होता है, ए की मात्रा हमने लगा दिया, एल है तो ल लिख दिया, और लास्ट में ए आया हुआ है तो आ की मात्रा हम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा चेला। SAMAN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से हो जाएगा स, और यहाँ जो ए आया हुआ है आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हम लगा देते हैं, एम से म लिख लेते हैं, फिर ए जो आया हुआ है ए भी आ के लिए आया हुआ है, दोनों ए जो है आ के लिए आया हुआ है, सामान होता है, तो ये माँ हो गया, और एन से हो गया न, तो क्या हो लिखा हुआ है सामान। SUNDAR तो एस से हो जाएगा स, और यू आया हुआ है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा देंगे। मैंने बताया कि यू के लिए छोटा ऊ की भी मात्रा होती है और बड़े ऊ की भी मात्रा होती है, तो यहाँ छोटा ऊ आया है, छोटा ऊ लगा दिया, एन है तो आधा न लिख दिया, डी है तो द लिख दिया, और यहाँ जो ए आया हुआ है ओ के लिए आया हुआ है, न कि आ के लिए, सुंदर नहीं हो सकता, सुंदर लिखा हुआ है, आर है तो र लिख देते हैं, तो क्या हो गया सुंदर। DUKAN कैसे पढ़ेंगे इसको, तो डी से हो जाएगा द, डी से ड भी होता है, और डी से द भी होता है, और डी से ड़ भी होता है, तो यहाँ दी का मतलब द से है, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया, हमने बताया कि ये दोनों रूप में इस्तेमाल होता है इसका। के है तो क लिख दिया, और यहाँ जो ए आया हुआ है आ के लिए आया हुआ है तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, एन है तो न लिख दिया, तो क्या हो जाएगा दुकान। BADI तो बी से हो गया ब, और यहाँ जो ए आया हुआ है बो, तो अ की मात्रा के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। डी है तो ड़ लिख देंगे, मैंने बताया कि डी से द होता है, डी से ड होता है, और डी से ड़ भी होता है, तो यहाँ डी का मतलब ड़ से है। आई है तो ये बड़ी की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो जाएगा बड़ी। MAST एम से हो जाएगा म, और यहाँ भी जो ए आया हुआ ओ के लिए आया हुआ है, न कि आ के लिए आया हो, मो ऐसे पढ़ेंगे। एस है तो आधा स लिख देंगे, और टी से है त हो गया, तो क्या हो गया मस्त। टी से ट होता है और टी से त भी होता है, लेकिन यहाँ टी का मतलब त से है, तो क्या हो गया मस्त। SASU कैसे पढ़ेंगे इसको, एस से हो जाएगा स, ए है तो ये आ के लिए आया हुआ है, स नहीं लिखा हुआ है, ससु नहीं होगा था सासू, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, एस है तो स लिख दिया, यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया सासू। MAA तो एम से हो गया म, और कहीं भी डबल ए आया हुआ हो तो सीधे सीधे आ की मात्रा लगा दी, क्या हो गया माँ। KA तो के से हो गया क, और यहाँ जो लास्ट में ए आया वो आ के लिए आता है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया, तो क्या हो गया का। CALL तो सी से होता है क, तो ये इंग्लिश लिखा हुआ है क्योंकि सी से हम सही मानते हैं, लेकिन सी का मतलब क भी होता है जब इंग्लिश में हम देखते हैं। तो ए आया हुआ है तो ये आ के लिए आया हुआ है, तो आ की मात्रा हमने लगा दिया। डबल एल है तो एक ले लिया, तो क्या हो गया काल। काल मतलब फ़ोन आया था। डबल AY है, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ए से हो गया अ, और ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, आ के लिए आया हुआ है ये, और वाई से हो गया य, और यहाँ भी जो ए आया है लास्ट में आता है तो सीधे सीधे आ के लिए आता है, तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया आया। टी एस से होता है थ, और लास्ट में चूंकि आया तो आ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया था। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, और आज के बाद आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।